गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए देखिए हिंदी जो आपका विषय है उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आएंगे 20 नंबर के, उस पर विचार करने के लिए मैं आया हूं। और आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदी आपकी मातृभाषा है, ठीक है, आपकी राजभाषा है, जो राष्ट्रभाषा आज तक नहीं बन पाई, वह कितना टफ है। तो मैं आपको बता दूं कि यह यूपी बोर्ड में अगर इसमें आप पास नहीं होते हैं तो फिर पूरे रिजल्ट में आप फेल हो जाते हैं। इसलिए ये 150 की महामैराथन चलेगी, लेकिन इसमें पार्ट पार्ट करके चलेगा, ठीक है। तो आपके जो महत्वपूर्ण 27 से 28 क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं और जल्दी से बात करते हैं। और इसको बार बार आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन क्या होंगे, रिवाइज हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखना प्रारंभ करिए और शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए ताकि और लोगों का भी कल्याण हो पाए। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन लगा है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो हिंदी गद्य, गद्य का मतलब जिस विधा में लय ताल नहीं होता है, ठीक है, लय ताल नहीं होता उसे हम गद्य कहते हैं। हिंदी की उस विधा को गद्य कहते हैं जिसमें लय ताल नहीं होता है। समझ में आई बात? हाँ। तो देखिए 19वीं शताब्दी में, 21वीं में, 16वीं में और 13वीं में, तो आप जान रहे होंगे कि आपको पढ़ाया गया है, ये समझाया गया और बताया गया होगा कि इसका विकास कब हुआ है। देख लीजिए, राइट पे क्लिक नहीं होगा तो ऐसे होता है। 19वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ है? 19वीं शताब्दी में हुआ, ध्यान दीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन जो है कि श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है। श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? तो जल्दी से देखिएगा, गोकुल नाथ जी हैं, नाभादास हैं, बैकुंठ मणि शुक्ला हैं, गोस्वामी हैं, कौन से हैं? तो आप बताइएगा। इसको आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा निश्चित तौर पे अपने अपने क्लासों में, और ये बताया गया होगा कि गोस्वामी विट्ठल नाथ इसके रचनाकार हैं, गोस्वामी विट्ठल नाथ। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की रचना का नाम है। तो अमीर खुसरो बहुत ही जान लीजिए एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। शब्दानुसार अष्टायाम, संखिया, बीजक या पहेलियां एवं मुकेरियां। तो अमीर खुसरो का जो मेन रचना है, अमीर खुसरो की मेन रचना वो पहेलियां और मुकरियां है। क्या है? पहेलियां और मुकरियां। ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर है आपका। आगे देख लीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से छायावादी युग के लेखक कौन है। छायावाद आपको बताया गया होगा, समझाया गया होगा कि छायावाद क्या होता है, ठीक है। छायावाद का काल जो है 1918 से लेकर 1938 तक के काल को कहते हैं छायावाद काल। कह रहा है कि इसमें से मुख्य लेखक कौन है। पद्म सिंह शर्मा है, प्रभाकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, अमृत राय हैं। तो जल्दी से आप बताइएगा कि कौन इसके हैं। तो आप निश्चित रूप से जान रहे होंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं छायावादी युग के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की कालावधि क्या है। द्विवेदी युग, जल्दी से आप आ जाइए। देखिए 1851 से 1857 है, 1867 से 1814 है, 1856 से 1934 है, या 1900 से 1918 है। तो आप निश्चित रूप से लगाइएगा, 100% सही है कि 1900 से 1918 है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, इसे पहचान कर लिखिए। पद्म पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। जल्दी से आप इसका आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, ठीक है। कोई एक कथन सही है, बाकी सब क्या है? गलत हैं, ठीक है। तो देखिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। बाकी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी
महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये सारी पंक्तियां क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, तो आप किस पे फोकस करेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर पर। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। रानी केतकी की कहानी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ख्यात कवि हैं, ये भी गलत है। और डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सभी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी सही क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत बार आएंगे। आपको मैं अगली बार एक पीडीएफ दे दूंगा जिसमें सारे युग और उसके कवि डिटेल्स में रहेंगे। फिलहाल इसको देख लीजिए। कह रहा है कि रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पद्म पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि जी हैं। जल्दी से प्रश्न नंबर 8 का जवाब आप दीजिएगा तो आप जानेंगे किसमें ये डॉक्टर रामविलास शर्मा एक महत्वपूर्ण जाने माने आलोचक हैं, बाकी सभी पंक्तियां क्या है, गलत है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे। डॉक्टर नागेंद्र है, ठीक है, ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर देखिएगा, यही है कि डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, बाकी सारी चीजें क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, हाँ, आगे देखिएगा, शुक्ल युग के लेखक कौन हैं? शुक्ल युग के लेखक 2024 में यह प्रश्न आया है। क्या राम प्रसाद निरंजनी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, यशपाल है या सदल मिश्र हैं? तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। और आपको पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो समय है वो शुक्ल युग का है। ठीक, किसका है? शुक्ल युग का है। और इन्होंने जो रचना की है, पुष्प की अभिलाषा सबसे चर्चित रचना इनकी है। ठीक है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, जिस पथ पर देश को शीश चढ़ाने जा रहे हो वीर अनेक। इस तरह की इनकी कविता है, बहुत वीर रस की कविता थी। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस के हैं? तो शुक्ल युग के लेखक हैं। किसके हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। कह रहा है शुक्ल युग की समयावधि क्या थी? तो वही 1800, देखिए अभी आपको बताया गया है 1800, इसमें देखिए 1800, ये 18 है, कहीं कहीं 19 अगर दिया है तो इसी को आपको सही करना है। 1800 से 1838, लेकिन जब आप किताबों को देखेंगे तो 1818 और 1819 इसका काल है। ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद हैं या प्रेमाचंद हैं? प्रेमाचंद नहीं। तो 13 का जवाब आप दीजिएगा। किसका? 13 का। तो इसके रचयिता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कह रहा है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर हुआ है? बंशीधर शुक्ल नो, बैकुंठ शुक्ल नो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यही सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है, सारे शुक्ल। काम भी होना चाहिए कि बस शुक्ल नाम रख लेने से काम होगा। कह रहा है कि शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? शुक्ल युग का अन्य नाम और कौन सा है? तो आपको अभी बताया गया है कि छायावाद इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावाद इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? 15वां है। ठीक है, छायावाद। और इसके देखिएगा महत्वपूर्ण कवि प्रसाद भी रहे हैं और प्रेमचंद्र भी रहे हैं, इसलिए तीनों यानी ये सभी, इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। आप ध्यान से देखिएगा, प्रसाद भी शुक्ल युग के हैं, प्रेमचंद्र भी शुक्ल युग के हैं, छायावाद कहते ही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सभी सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा? सभी। सभी। आगे देखिए, कह रहा है कि 16 शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन है? शुक्ल युग का नाटककार कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद है,
हरि कृष्ण है, डॉक्टर रामकुमार शर्मा है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो आप जानिएगा प्रश्न नंबर 16 का जवाब आप दे दिए होंगे। और मैंने कहा कि आप साथ साथ ये भी करते रहिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार थे। आगे देखिएगा, कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अभी आप देखें तीनों का नाम इससे जुड़ा हुआ है। ये तीनों शुक्ल युग या छायावाद से किसका नाम नहीं जुड़ा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम इससे नहीं जुड़ा है। तो आप जान लीजिएगा इसके कौन इससे अलग है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी सभी क्या है? शुक्ल युग के लेखक है। आगे देखिएगा, साकेत किस युग की रचना है? साकेत जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है ये, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के हैं, इसलिए इसका आंसर होगा छायावादी युग। ठीक है। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है भाई? 19वां प्रश्न का जवाब जल्दी से आप दीजिए, इसके बाद मैं बताता हूं आपको। देखिए ये सभी तो नहीं है। कौन है शुक्लोत्तर युग के? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 से 3 बार इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और मैराथन के तहत आपको सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे हिंदी के, आप घबराने की जरूरत नहीं। एग्जाम आपका, मेहनत हमारी। ठीक है, इस टैगलाइन को आप नोट करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? क्या एक उपन्यासकार है, आलोचक हैं, नाटककार हैं या कवि हैं? तो जल्दी से आप बताइएगा कि अगर इसकी बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो ये आलोचक इनको कहा जाता है। क्या है? आलोचक कहा जाता है। आगे देखिएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं किस युग के? पंडित प्रताप नारायण युग, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के? तो जल्दी से बताइएगा, ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं किसके हैं? भारतेंदु युग के क्या है? लेखक है। आगे है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? राघव, धर्मवीर भारती, भगवती शरण वर्मा या मन्नू भंडारी? प्रश्न नंबर 20। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखिए, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग रामचरण स्वामी, चतुरसेन शास्त्री या दौलत राम, फिर या धर्मवीर भारती? प्रश्न नंबर 23 का जो जवाब है देखिएगा क्या है? चतुरसेन शास्त्री। ये बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता है विद्यालयों में, या ध्यान नहीं दिया जाता है और आपको कठिन भी लगता है, तो इसी माध्यम से आपको ये पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। बस आप केवल समय दीजिए मेरे साथ। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 के रूप में शुक्लोत्तर युगीन लेखक है, तो जो इसमें है वो है उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क क्या है? शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। मैंने कहा नहीं, एक चार्ट में बना के आपको दे दूंगा जिससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो चांद पर चलें के रचनाकार, चलो चांद पर चलें। वाह, ठीक है, कितनी बढ़िया रचना है ये, चलो चांद पर चलें। कौन? जयप्रकाश भारती इसके लेखक है। कौन है? जयप्रकाश भारती। रस मीमांसा के लेखक कौन है? 26 रस मीमांसा के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा, क्योंकि देखिए इन्वर्टर से चल रहा है, थोड़ी सी लाइट कम है, लेकिन आपको पढ़ना है, मेरा चेहरा नहीं देखना है। ठीक है। हाँ, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो देखिएगा, रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन है? इसमें से कौन सी रचना? रस सरस्वती, राग दरबारी, दुलारी, इंदुमती इनकी रचना है। क्या है? इंदुमती। तो ये थे आपके 27 क्वेश्चन। महामैराथन आपकी चलेगी, 150 क्वेश्चन है हमारे पास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बताते जाइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।